और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी। ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब होगा नक्सलियों का सफाया। टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है, यानी अमित शाह की तैयारी अब पूरी है। आतंकियों के बाद अब नक्सलियों की बारी आ चुकी है। चुन चुन कर लिया जाएगा हिसाब। 23 जवानों की शहादत का बदला भी लिया जाएगा और नक्सलियों को सबक भी सिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत से पूरे देश में आक्रोश है और सोशल मीडिया पर सरकार से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारी कर ली है। अब नक्सलियों के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई को तेज करेगी और नक्सलियों का जल्द ही सफाया भी होगा। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का सफाया करने की योजना बनाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। जानकारी के मुताबिक जिन टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की गई है, उनमें 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है और खुफिया एजेंसियों के आधार पर जो भी इनपुट मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिन टॉप नक्सल कमांडर्स को मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें हिडमा भी है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, पीएलजी बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन 1 ने ही बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। ऐसा माना जा रहा है कि हमले की प्लानिंग हिडमा ने बनाई थी और वो अपने साथियों के साथ हमले वाली जगह पर मौजूद था। महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जैमिति और रीना का भी नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। बीजापुर में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों के हुए इस हमले के बावजूद एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेंगे और खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि हिडमा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल था, जिस घटना में 23 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद एक जवान को अगवा भी कर लिया गया था, लेकिन मोदी सरकार के खौफ से राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया गया और 5 दिन के अंदर सीआरपीएफ का ये जवान अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। भले ही मोदी सरकार ने अभी तक नक्सलियों को अपने तेवर ना दिखाए हों, लेकिन गुस्सा जल्दी सबके सामने होगा, क्योंकि प्लानिंग अब शुरू हो चुकी है।